क्या सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको सेकेंडों में सॉल्व करें? तो बस देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ माइनस है, तो कुछ नहीं, माइनस है तो 2 में ये घटा, जो ऊपर होगा घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा और जो नीचे लिखा उसको लिख देना है। बढ़िया। और फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ लास्ट में आना है। तो देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ क्या है n। अब n में क्या घटाएंगे 1, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो n में -1 जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? तो बचेगा n-1 और जो नीचे लिखा उसको लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है और जो नीचे है बस लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने देखा पिछले क्लास में कितने बेहतरीन फॉर्मेट टेक्निक, अच्छा टेक्निक सीखा हमने, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज और भी अद्भुत चीज सीखने वाले हैं। तो बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो गौर फरमाना है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा, आज हम लोग इसी टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरह क्वेश्चन चलने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद ना एग्जाम में हमारा क्या होता है कि लगता है कैसे शुरुआत करें, कैसे बनाए, और हम लोग हमेशा छोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन दिखते हैं ना, देखने में भले डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन लाजवाब और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बस सही कॉन्सेप्ट समझने और सीखने की जरूरत है। तो देखना है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, उसके बाद धड़ेधड़ उड़ाने वाले हैं। तो देखिए कैसे, आपको क्या करना है, पहले तो ये करना है कि 1 - 1/3 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम लीजिए। तो क्या होगा, 3 × 3 -1। अगर इसको लेके जाएंगे 2/3, क्या किया हम, आपको थोड़ा सा हम साइड्स में कर दिखा देते हैं। 1 - 1/3, इसको हमने एलसीएम लिया तो 3 - 1/3 हो गया, और घट के क्या बचेगा 2/3। तो इसी चीज को हमने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इंटू है। सेम चीज फिर वही करेंगे, 4 और 4 में 1 घटेगा 3/4। आगे भी वही करेंगे, 5 में 1 गए तो क्या होगा, तो 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5। समझ में आ रहा है ना, 5 × 5, 5 में फिर 1 माइनस हो जाएगा 4/5। आगे डॉट डॉट डॉट, इसको करेंगे क्या होगा, 99 में 1 जाएगा तो 98/99। फिर इनटू, फिर आगे क्या होगा, 100 में 1 जाएगा तो 99/100। बढ़िया। तो ऐसे ही करते जाएंगे, है ना। ये तो बात समझ में आ रही है, अलग है आपका, क्योंकि हम आपको दिखाएं इसको करके कैसे होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए। अब कन्वर्ट करने के बाद देखिए क्या करना है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हमने देखा है स्टूडेंट को क्या होता है कि वो शुरुआत ही नहीं करना चाहते हैं, वो डर जाते हैं पहले। आप ना डरिए मत, शुरुआत कीजिए, आपको अपने आप सारा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अब आपको देखिए कैसे फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा कि 3 से 3 कटेगा, क्योंकि इनटू में तो कट ना जाएगा। तो ऐसे एक रिदम में होगा, 3 से 3 गया, देखिए 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 गया, है ना। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा। अब देखिए डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है ना कि आगे इसी रिदम में चलेगा। जैसे 2/3 आया, 3/4 आया, 4/5 आया, तो इधर 5/6 आएगा, फिर 6/7 आएगा। ऐसे करते करते रिदम चलेगा। डॉट डॉट का मतलब वही होता है ना। मतलब आगे जब फिर 5 ऐसा आएगा तो कट जाएगा। फिर डॉट डॉट जब चलेगा तो 98/99 है, तो यहाँ पे 97/98 भी होगा, क्योंकि डॉट डॉट है, उसके अंदर सब शामिल है। तो ये मेरा ऐसे कट जाएगा, है ना, और इसको ऐसे कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए सब कटते चला गया इसी रिदम में। अब का अगर इस रिदम में ऐसे कटा है ना, तो सब ऐसे ही कट जाएगा। अगर एक बार ऐसे कट गया तो बस ऐसे 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 उड़ा दीजिए, तो बचेगा क्या, तो बचेगा ये और ये। तो क्या बचा, 2/100 इनटू में है। तो देखिए अगर इसको हम लिखते हैं ऐसे, तो क्या था मेरा 3 तो कट गया, 2/1 यहाँ बच गया, और वहाँ क्या बच गया, इनटू में 1/100, यही ना बचेगा। तो इनटू करें तो 2/100 ही ऐसे थे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/100। अब काटना चाहे तो काटेंगे यहाँ पे 1/50। तो बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग रखना है कि ये हमेशा एक रिदम में कटेगा, और जब जिस रिदम में कटेगा, अगर इस रिदम में कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो आपका एक ऊपर वाला बचेगा, इधर नीचे वाला बचेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर वो ऐसे कटता तो क्या होगा, इधर वाला नीचे बचता और इधर ऊपर बचता। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कट कैसे रहा है। अगर ऐसे कट रहा है तो इधर का ऊपर और इधर का नीचे। अगर
ऐसे कट रहा है, मतलब इस तरह से ऐसे कट रहा है, ऐसे कटते जा रहा है, तो मतलब क्या बचेगा, नीचे इधर बचेगा और ऊपर इधर बचेगा। ये हमेशा एक ही पैटर्न पे बनता है और आप हमेशा इसको बहुत इजी में बना सकते हैं। देखने में डिफिकल्ट जरूर लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए हमको इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि बनता कैसे है। अब ध्यान रखिए, ध्यान देना, हम खाली सिर्फ 2 टू सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे 2/3 आया और इसका क्या है 3/4 आया, तो हमको दिख रहा है कि ये ऐसे कट रहा है, तो ऐसे कट रहा है मतलब ये रख लीजिए और लास्ट में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है ना, तो सीधे 2/100 तो 1/50 है ना। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया से बना सकते हैं आप, कोई भी तरह का तकलीफ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। तो और भी प्रश्न देखते हैं जिससे आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते अगले क्वेश्चन। समझ तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से गए हैं, लेकिन देखना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। हमने कहा आपको कि आपको बनाना कैसे है। आप इसको बनाइए 2 × 1 2 और -1 मतलब 1/2, फिर इसको 3 और -1 मतलब 2/3। देखिए पैटर्न पे आ गया ना, इनटू में कुछ नहीं तो इनटू है ना यहाँ पे। अब इसी पैटर्न पे ये आगे भी जाते रहेगा, मतलब आगे क्या आएगा 3/4। हमको सब लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी इसमें लिख दे रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे n × 1, n और -1 मतलब n-1 और बट्टे में n, क्योंकि अब n में 1 घट के क्या आएगा, क्योंकि n का कोई नंबर तो दिया नहीं है, मतलब n तक टर्म तक दिया हुआ है तो n को ही n रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कट कैसे रहा, तो ये भी नीचे से ही कट रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो मतलब ये ऐसे कटेगा, मतलब एक रिदम में अगर ऐसे कट रहा है वो करते वैसे ही जाएगा। तो बचेगा क्या, जब ऐसे कटता है तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला, मतलब 1/n। तो दिख रहा है मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना था, बस यही देखना था। यही स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या रहा है 2/3, ऐसे ऐसे कट रहा है मतलब ये बचेगा और लास्ट में क्या नीचे n दिख रहा है तो 1/n। तो एक बार में आप आंसर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन का। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है और इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन से बनाने वाले हैं। तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली बनाने वाले, पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे से ही हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा आंसर क्या बनने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, 3 × 2 = 6, 6 में 1 गया तो क्या बचेगा 5 और नीचे जो 3 लिखा जाएगा। फिर वैसे ही तो 5 × 2 = 10 और 10 में गया 3 तो क्या हो जाएगा, तो 10 में 3 जाएगा तो बचेगा 7/5। तो ऐसे ही फिर आगे भी हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 14 में 5 जाएगा तो 9/7। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं डॉट डॉट करके, तो ये क्या हो जाएगा 1001 × 2 तो क्या हो जाएगा, तो 2002 हो जाएगा और 2002 में 99 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1003/1001। ये किए कि नहीं किए, कर लिए ना, समझ में आ गया होगा। ऐसे किए 2 ये लिखा हुआ था ना, इसका एलसीएम 1001 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कितना बार में, एक बार में इंटू 2 बार होगा, कितना होगा 2002 हो जाएगा प्लस 9 सॉरी माइनस है ना, तो -999 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो बचेगा 1003/1001। तो इसको सॉल्व किए, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप करें, यहाँ से गुना कीजिए फिर घटा दीजिए, है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है कि इस बार ना ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, क्योंकि 3 यहाँ 7 है, कट नहीं कटेगा, 5 है तो 9 है, कट नहीं रहा है। तो इस बार कैसे कटा, देखिए यहाँ पे 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, मतलब कि अगर ऐसे जा रहा है तो आगे भी ऐसे ही जाएगा और ये आगे भी ऐसे ही जाएगा। मतलब कि इस बार ऊपर से नीचे कट रहा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे कटेगा तो बचेगा क्या, जब ऐसे कटता है तो इधर का नीचे वाला और इधर का ऊपर वाला, तो मतलब क्या गया 1003/3। देखना कितना आसान है, बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। आप इसको काटिए, कटेगा नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात समझ में आ रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि आप जिससे डरते थे अब ना डरेंगे, क्योंकि इतने आसान तरीके से हम बनाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है और देखने से आपको लगता होगा कि कैसे बनाए, कैसे शुरुआत करें। देखिए इसी चीज से आपको आगे बढ़ना है कि जो चीज आपको लग रहा है कि कैसे शुरुआत करें, एक बार प्रयास तो कीजिए। आपका जैसे स्टार्ट होगा ना बन जाएगा बहुत आसान से। एक्स से डरिए मत, है ना। देखिए कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 है, यहाँ से इंटू करेंगे और फिर +1 कर लेंगे, जैसे एलसीएम लेते हैं बस वही करते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पे जब 1 है ना तो कुछ नहीं करना, जब यहाँ 1 दिया हुआ है तो x + 1 है, ऊपर कितना दिया 1 तो x + 2 अब x + 1 एलसीएम लेके बनाएंगे तब भी यही आने वाला है ना। तो ऐसे फटाक से कर सकते हैं। यहाँ भी 1 है तो क्या करेंगे x + 2 और ऊपर क्या दिया 1 तो x + 3 और बट्टे में x + 2,
बस फिर वैसे ही आगे x प्लस 3 है, यहाँ 1 है तो x प्लस 3 है तो 1 जोड़ दीजिए, x प्लस 4, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऊपर जो होगा वही जोड़ देना है आपको, ठीक है। 1 था तो 1 जोड़े, 2 का तो 2 जोड़ देंगे, जितना होगा उतना जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 दिया हुआ, अगर यहाँ 2 होता तो 2 जोड़ते इसमें, अगर 3 हो तो 3 जोड़ते, लेकिन 1 है तो 1 जोड़ेंगे, तो x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 2 से गया 3 गया, 4 से 4 गया, हमको मालूम है कि यह सब उड़ जाता है, कुछ नहीं बचता है, बचा क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना। तो x प्लस 5 और बाई x प्लस 1, तो हम धड़ाके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी वन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मौजूद है, तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां करना है, जी हां कमेंट बॉक्स में, जी हां कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करेंगे आप लोग। और फिर अगले क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ बेहतरीन चीजों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।